कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं उदयपुर से। कपिल, जिस तरह से कृषि कानून को लेकर के घमासान जारी है, ऐसे में अब प्रधानमंत्री खुद बागडोर उठा लिए हैं और आज 5 करोड़ किसानों के साथ सीधे संवाद करेंगे और उन्हें उनके खाते में सीधे 18,000 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर करेंगे। ऐसे में क्या माना जाए कि जो कृषि कानून को लेकर के भ्रम की स्थिति है किसानों के बीच, उसे दूर करने की भरसक कोशिश की जाएगी? जी बिल्कुल। देखिए, कृषि कानून को लेकर जिस तरह से असमंजस बना हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस के प्रयासों में अब सामने आ चुके हैं और आज किसानों से जब संवाद होगा तो वो निश्चित तौर पर ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कृषि कानून को एक आम किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए और उसकी फसलों का ज्यादा दाम उसे मिले, उचित दाम उसे मिले, इसके लिए बनाया गया है। और ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये प्रदर्शन आम किसानों द्वारा नहीं किया जाकर इसे राजनीतिक पार्टियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। ये प्रधानमंत्री आम किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक रणनीति के तहत किसानों को अपने साथ जोड़ने के प्रयास पहले ही शुरू कर दिए थे। बीजेपी के सभी सांसद अलग अलग ग्रामीण इलाकों में जाकर किसान चौपालों का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें वे किसानों को अपने साथ जोड़कर कृषि कानून की इंपॉर्टेंस उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री भी इस पूरे मसले में किसानों से मिल चुके हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वे भी किसान चौपालों का हिस्सा बन चुके हैं। किसान चौपालों के माध्यम से आम किसान को कृषि कानून के समर्थन में जोड़ने की कोशिश की गई थी और अब जब कई सारी किसान चौपालें देश में आयोजित हो चुकी है तो उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसानों से संवाद करने के लिए मैदान में उतरे और निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री स्वयं कृषि कानून की इंपॉर्टेंस किसानों को समझाएंगे, सीधा संवाद वे करेंगे, तो जरूर जो कृषि कानून में जो बातें सामने आई है, जो कृषि कानून को लेकर जो भ्रांतियां फैली है, उसे दूर करने की जो मोदी हैं वो कोशिश करेंगे और किसानों को पूरी तरह से कृषि कानून के समर्थन में लाने का प्रयास किया जाएगा। जी उदयपुर, कपिल, जिस तरह से कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार, हमने कल भी सुना, कल भी राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि जो कृषि कानून जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। क्या ये माना जाए कि आज जब प्रधानमंत्री किसानों से सीधे संवाद करेंगे तो इस आंदोलन पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये किसान संगठन मानेंगे और सरकार की बात को समझेंगे और जो गतिरोध है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही कोशिश है कि जो आंदोलनरत किसान हैं उन किसानों को इस कृषि कानून के समर्थन में जोड़ा जाए और जल्द से जल्द इस आंदोलन को खत्म कराया जाए, क्योंकि तकरीबन 1 महीना हो चुका है किसान सड़कों पर बैठे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और केंद्र सरकार के मंत्री ये आरोप लगा चुके हैं कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा किसान आंदोलन को पूरी तरह से हाईजैक किया हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे मसले में राजनीतिक पार्टियों को घेरते हुए किसानों के हित की बात करेंगे और वे ये कोशिश करेंगे कि किसानों को इस कानून के बारे में समझाया जा सके। दूसरी ओर अगर हम नेटवर्क 18 के सबसे बड़े सर्वे की बात करें तो उसमें भी ये बातें निकलकर सामने आई थी कि आम किसान जो है वो ये चाहता है कि ये आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो। इसको लेकर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वे सड़क से उठकर सरकार की टेबल तक पहुंचे, वहां पर वार्ता हो और संशोधन की जो सरकार द्वारा प्रस्ताव दिया गया उस संशोधन प्रस्ताव पर विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि सिर्फ इसी बात पर अड़िग रहे कि कृषि कानून को पूरी तरह से रद्द किया जाए। तो आम किसानों के सर्वे में भी ये बात सामने आई थी और आज प्रधानमंत्री एक बहुत बड़े किसान के तबके को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे और ये माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, किसानों को कृषि बिल के फायदे बताएंगे, तो एक बड़ी तादाद किसानों की कृषि बिल के समर्थन में आ सकती है। निश्चित तौर पर हमारे साथ ललित सिंह भी जुड़े हुए हैं जोधपुर से। ललित, आप लगातार इस आंदोलन को कवर करते रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर जाकर के किसानों के मन की बातों को टटोलते रहे हैं। क्या यह माना जाए कि आज प्रधानमंत्री जब खुद बात करेंगे, किसानों के साथ सीधे संवाद करेंगे और जो भ्रम है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, तो क्या माना जाए कि जो भी भ्रम है कृषि कानून को लेकर के जो किसान संगठन लगातार कहते रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री जब सीधे बातचीत करेंगे किसानों से तो उनका भ्रम दूर हो जाएगा, जो गतिरोध है वो खत्म करने की कोशिश की जाएगी?
देखिए, निश्चित तौर पर कोई भी समस्या का हल संवाद से होता है और प्रधानमंत्री जब खुद पहल कर रहे हैं संवाद के किसानों के साथ, तो निश्चित तौर पर हल निकालना चाहिए। फिलहाल प्रयास सरकार का यही है कि देश का मुखिया किसानों से सीधी बातचीत कर रहा है, उन्हें इस कानून के बारे में फायदे नुकसान बताने की एक कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। फिलहाल कोशिश प्रधानमंत्री की यही है कि यहाँ पर लगातार किसानों से बातचीत की जाए, इस बिल के बारे में जो भ्रांतियाँ उनके मन में आकांक्षाएं हैं उनको दूर किया जाए, कोई कमियाँ उनको लगती है तो उस पर उसकी बातचीत की जाए, तो ये बातचीत की कवायद है। फिलहाल जोधपुर संभाग की बात करूँ तो एक तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री, जल शक्ति मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, वो जैसलमेर के किसानों के साथ रहेंगे, वो प्रधानमंत्री के साथ शामिल रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जोधपुर जिले की बात करूँ तो बिलाड़ा में जो भजन लाल हैं वो किसानों के साथ वार्ता करेंगे। तो पूरी तैयारी के साथ कई दिनों से तैयारी चल रही थी। आज जैसलमेर और जोधपुर के बिलाड़ा में किसानों का संवाद होना है, प्रधानमंत्री सीधा किसानों से बातचीत करेंगे, तो निश्चित तौर पर संवाद होगा तो उसका कोई ना कोई हल भी निश्चित तौर पर निकलेगा। ललित, क्या एक डैमेज कंट्रोल के रूप में भी इसे देखा जाए कि जिस तरह से लगातार विपक्षी नेता लगातार निशाना साध रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसानों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं। कल राहुल गांधी ने भी निशाना साधते हुए नजर आए, मोर्चा करते हुए राष्ट्रपति को उन्होंने 2 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर वाला कॉपी भी सौंपा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री इसे एक डैमेज कंट्रोल के रूप में तमाम सांसदों को जगह जगह भेज रहे हैं कि किसानों की जो भ्रम की स्थिति है उसको दूर किया जाए, कानून के बारे में बचाया जाए जो उनके लिए लाभदायक है। देखिए, कोशिश यही है प्रधानमंत्री की और तमाम भाजपा के नेताओं की कोशिश यही है कि जो गतिरोध बना हुआ है, जो भ्रांतियां इस कानून को लेकर विपक्ष की ओर से फैलाई जा रही है, उसे किस तरह दूर किया जाए। एक रोडमैप बना है। रोडमैप ये बना है कि तमाम जो भाजपा के नेता, सांसद और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो किसानों के बीच में जाएंगे, चौपाल करेंगे, संवाद करेंगे और संवाद के साथ साथ ये बताएंगे कि आखिर इस बिल में आखिर है क्या। जो भ्रांतियां लगातार बताई जा रही हैं, जो विपक्ष उस पूरे मुद्दे को उठा के जा रहा है कि किसानों के साथ MSP जो है खत्म कर दी जाएगी, ऐसे कई बातें कही जा रही है, उसका भी जवाब प्रधानमंत्री इससे पहले दे चुके हैं कि MSP कोई खत्म नहीं होने वाली। किसानों की आय किस तरह दुगनी हो ये पहले ही घोषणा पत्र में है और ऐसे में किसानों का नुकसान सरकार नहीं चाहती है, ये बार बार प्रधानमंत्री कह चुके हैं। आज बहुत बड़े लेवल पर आयोजन है। आज तमाम पूरी बीजेपी के साथ साथ केंद्र सरकार किसानों के साथ संवाद करना चाहती है। तो देश के हर कोने में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सीधा जुड़ाव होने के जो है और इसका फायदा कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। कपिल, उदयपुर की यदि बात करें तो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए क्या कुछ वहां पर तैयारी की गई है और किसानों में किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है, चूंकि आज प्रधानमंत्री सौगात भी देंगे और उनसे सीधे बातचीत भी करेंगे? देखिए, अगर हम उदयपुर की बात करेंगे तो उदयपुर में पिछले कुछ दिनों में से लगातार उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल मीणा और उदयपुर ग्रामीण के विधायक फूल सिंह मीणा सहित अलग अलग विधानसभा के जो विधायक हैं वो ग्रामीण अंचलों में किसान चौपालों का आयोजन करके किसानों को कृषि बिल के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से सीधा संपर्क करेंगे तो इसके लिए उदयपुर में भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है। उदयपुर में अलग अलग पंचायतों में जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे किसानों को प्रधानमंत्री का जो संवाद है वो सुनाने के लिए तैयारियां पूरी रखे। उदयपुर में खुद राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया मौजूद हैं, वे भी बेदला ग्राम पंचायत में किसान चौपाल में शामिल होंगे और उसी किसान चौपाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम को किसानों के साथ बैठकर सुनेंगे। इसके अलावा जो अन्य जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के हैं वे भी अपने अपने इलाकों में किसानों के साथ में प्रधानमंत्री के संवाद के दौरान मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री का संवाद पूरा होने के बाद में वे भी किसानों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री किसानों से सीधा संवाद करके क्या समझाना चाहते थे, इस किसान बिल के अंदर क्या परिवर्तन किए गए हैं जो कि किसानों के लिए फायदेमंद होंगे। तो ये एक आम किसान को उनके घर पर जाकर, खेतों पर जाकर समझाने की कोशिश की जा रही है। जी ललित और कपिल, आप अपनी नजर बनाए रखिए इस खबर पर। तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री आज सीधे किसानों से बातचीत भी करेंगे और उनके खाते में लगभग 9 करोड़ किसानों को जो है 18,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में भी भेजेंगे और इसका देखना होगा कि इस कृषि कानून को लेकर के जो गतिरोध है उसे दूर करने में कितनी सफलता हासिल हो पाती है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।